हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, ये एक मेरा हिडन टैलेंट है जो यूट्यूब फैमिली के लिए है। मतलब मेरे को स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो हाँ, ये है कि काफ़ी टाइम से की नहीं है क्योंकि मेरे साथ फिज़िकली मतलब मैं ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्यों। 1 साल से ऊपर हो चुका है। मैं कभी एक्सीडेंट, कभी चोट, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ आए दिन होता है। अभी एक मतलब मेरी प्रॉब्लम सही नहीं होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। उसके ख़त्म होने से पहले दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी सूट स्टिच करने का बहुत मन था मेरा, क्योंकि ये सूट मुझे लाए हुए शायद 1 ईयर होने वाला है। मैं चांदनी चौक से ये सूट लाई थी बड़े शौक़ से, और लेकिन इसको स्टिच नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत के चक्कर में। लेकिन हस्बैंड ने तो बोल दिया था बाहर टेलर को दे दो, बट आप लोग समझ सकते हो यार, जिसको जो चीज़ आती है ना वो शायद दूसरों के हाथ से कभी भी पहनना मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता। जबकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी टेलर है, मेरी मासी बहुत अच्छी टेलर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम स्टिच कर देंगे, हमें दे दे, क्यों टेंशन ले रही है। बट मैंने बोला नहीं, मैं खुद से ही करूँगी। तो ये भी मैंने सूट इसलिए स्टिच कर लिया क्योंकि मैं मम्मी के गई हुई थी, तो मम्मी के बुटीक पे ही कर लिया। वहाँ पे देखो काउंटर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो अच्छे से हो जाता है। तो अगर मम्मी ने मतलब बहुत हेल्प करी, जैसे कि खाना पानी तीनों टाइम मुझे बैठे बैठे दिया है। और आप यकीन नहीं करोगे, रात को मेरी मालिश, पूरी बॉडी की मालिश भी मेरी मम्मी ने करी है, क्योंकि मेरे बहुत पेन हो गया था सूट स्टिच करने के बाद। क्योंकि एक ही दिन में कर लिया, एक ही दिन के लिए गई थी। और मम्मी ने मेरी जब दर्द देखी, हाय हाय कर रही थी, तो उन्होंने मेरे मालिश भी कर दी पूरी। तो इसीलिए ये सूट स्टिच हो पाया, नहीं तो स्टिचिंग करना तो भाई मेरे बस की नहीं है। अभी भी इसके दुपट्टे में, अभी लास्ट मेरी वीडियो में आपको दिख जाएगा, दुपट्टे में मैंने ना पीको करवाई है ना सिलाई करी है। मतलब इतनी, जो मैं मम्मी के घर पे काम करके आ गई तो आ गई, उसके बाद मैं नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती। बाकी देखो, यहाँ पे मैंने पैंट पहले कटिंग कर ली थी, अब मैंने ये कुर्ती कटिंग कर ली है। क्योंकि कटिंग करने में ना मौत पड़ती है, कटिंग हो जाए तो स्टिचिंग करने में मज़ा आता है। क्योंकि मैं इस बार लेस वगैरह लेकर आई थी लगाने के लिए, मम्मी के वहीं पे मुझे मिल गई थी। सैटरडे मार्केट लगती है मम्मी के वहाँ पे, तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे तो देखा तो वहाँ लेस वाला बैठा हुआ था, तो बस वहाँ से हमें मिल गई। तो और बहुत सही रेट में मिल गई, नहीं तो महंगी मिलती है, बट वहाँ हमें कम रेट पे मिल गई थी और बहुत अच्छी लेस मिली है। तो देखो, यहाँ पे मैंने पैंट स्टिच करी। ये मैंने पैंट की बॉटम पे मोरी पे ये डिज़ाइन डाला था। तो प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं। तो बस मैं आपको ये हिडन टैलेंट दिखा रही हूँ कि हाँ, मुझे स्टिचिंग आती है, बट मैं नहीं कर पाती, मैं अपना ही नहीं कर पाती, मैं औरों का क्या करूं। पहले मैं कस्टमर्स का करती रही, बाहर का काम करती रही, बट अब मुझसे नहीं हो पाता। और हाँ, ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर कभी बुटीक ओपन करूंगी तो ज़रूर करूंगी काम, मतलब फिर तो मैं मास्टर वगैरह रखूंगी, मुझसे खुद तो होगा नहीं, बट हाँ टेलर मास्टर बिठाऊंगी मैं। मेरा ड्रीम है बुटीक का, बट देखो कब पूरा होगा। बीच में 2 बार मैंने कोशिश भी की है बुटीक करने की, बट वही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बंद करना पड़ा था। बट ठीक है, मेरा ड्रीम है, देखते हैं भगवान जी पूरा करेंगे तो। बाकी जिस हिसाब से मेरी हेल्थ अब चल रही है, मुझे नहीं लगता मेरा ड्रीम पूरा होगा। बाकी ठीक है, अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे थोड़ा सेटल हो जाएं, तो देखते हैं बच्चे सेटल हो जाएं, उसके बाद तो फ्री हैं, इसलिए तो फिर देखेंगे। कुछ भी करना तो है ही, देखो खाली तो नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो बस ये देखो, ये मैंने बॉटम लगाया, इसके बाद मैंने एक बारीक लेस आती है वो भी नीचे लगाई थी, वो भी आपको आगे दिख जाएगा। और बताना मुझे मेरा ये सूट आपको कैसा लगा। बहुत मुश्किल से स्टिच करा है गाइस, बहुत ही मुश्किल से, बट हाँ मन था। और देखो, मुझे पता भी नहीं था, मेरी नानी ने पाठ रखा था घर पे, तो मुझे नहीं पता था कि ये सूट मैं पाठ पे पहनूंगी। मैंने ऐसे ही स्टिच करके रख लिया था कि चलो पहनेंगे, बट पाठ तो देखो भगवान के उस पे तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरा सूट मैंने बिल्कुल सुच्चा सूट भगवान बाबा जी के उस पे पहना, तो मुझे खुशी हुई।
कि मेरा सूट सबसे पहले वहाँ पे, और इतने टाइम बाद मैंने स्टिच किया इतनी हिम्मत करके। तो बाबा जी चाहते थे कि भाई लड़की उठ जा, कर ले, बहुत हो गया। तो बस, लेकिन हाँ स्टिचिंग अभी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन है मेरे। मैं नहीं करूँगी तो मतलब अभी नहीं करूँगी, मुझे पहले अपनी हेल्थ देखनी है। अभी भी ये सूट स्टिच किया है तो सच कह रही हूँ गाइज़, मम्मी मालिश ना करती ना उस दिन, और मम्मी के पास पता नहीं कौन सा तेल है बना हुआ, दर्दें ठीक करता है, मतलब उस तेल से मुझे आराम पड़ा है। उन्होंने मेरी टांगें, बैक, मतलब बाजू मालिश की है तो मुझे आराम आया। अगर वो मालिश ना करते तो शायद वही दवाइयाँ गोलियाँ खाओ, पेन किलर्स खाओ, ये वो। तो ये देखो लैस तो मैंने बचने ही नहीं दी, ये फ्लावर वाली जो लैस थी, ये जो बची थी उसको काट के मैंने ये फूल निकाल लिए थे। तो ये मैंने फिर ये भी सिलाई से करे थे क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुई धागे से इन फूलों को लगाऊं, तो मैंने सिलाई मशीन से ही पक्के कर लिए थे। तो बताना मुझे आपको ये मेरा सूट कैसा लगा। तो पहनने को, हाँ अच्छे से वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर तो है नहीं। मेरी बेटी है, जैसे बनाती है, छोटी है अभी, जैसे बनाती है वीडियो ठीक है, इसीलिए मेरी मोस्टली सेल्फ वीडियोस होती हैं। तो समझो इस बात को और बताना मुझे सूट कैसा लगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये सूट मैंने चांदनी चौक से लिया था, कॉटन का है, बहुत कंफर्टेबल सूट है, बहुत ज़्यादा। बट मैं सूट ज़्यादा नहीं पहनती तो वो अलग बात है। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है। ओके बाय, टेक केयर।